नमस्कार, 6 बजे की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। हादसा या हत्या? उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली की दौड़ में जिस तरीके से 1.5 दर्जन के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, लड़कियां भी शामिल हैं। अब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। भाजपा के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सीधे सीधे हत्या करार दिया है। शिवराज कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं है, ये सुनियोजित हत्या की साजिश है, ये हत्या है और इस पूरे कारनामे को अंजाम देने में राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको, क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी ने सरकार पर लगाया हत्या का आरोप। उत्पाद सिपाही बहाली में हो रही मौत को करार दिया हत्या। परिवर्तन सभा में खूब गरजे शिवराज सिंह चौहान। कोल्हान के बहरागोड़ा से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। जेएमएम का मतलब जुर्म, मर्डर और माफिया। चुनाव प्रभारी ने सरकार पर हत्या का आरोप लगा दिया है। उत्पाद सिपाही बहाली में हो रही मौत को करार दिया हत्या। यह सुनकर आप भी सकते में होंगे। शिवराज सिंह चौहान देश के चर्चित राजनीतिज्ञों में से एक है, चर्चित नेताओं में से एक है और काफी सधा हुआ राजनेता इनको माना जाता है। हालांकि झारखंड विधानसभा चुनाव साधने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जो आरोप आज सरकार पर लगाए हैं उससे कम जिन अभ्यर्थी मौत के शिकार हुए उनके घरों में निश्चित तौर पर सवाल खड़े होने लाजमी है। और अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बात का जवाब चाह रहा है कि मौत की दौड़ थम क्यों नहीं रही, और मौत हो रही है तो क्या इन मौत के पीछे पूरे का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है? क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, पहले आपको वो सुनाते हैं। मामा का आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बहनों और भाइयों, ये जैसे बादल संकट बन के आए हैं, उससे ज्यादा बड़ा संकट है यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार। ये जेएमएम नहीं है, ये जेएमएम नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन। अब चुनाव आए तो दौड़ करवाने लगे, पुलिस की भर्ती की दौड़, जिसमें 15 नौजवान अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। वो हत्या है, हादसा नहीं है। कोई नौकरी नहीं दी, अगर देना होता तो पहले क्यों नहीं दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंटरनेट बंद कर दिया। अरे जो सरकार नौकरी के लिए जो मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं करवा सकता, हर बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लाखों भर्तियां की। और आज झारखंड के नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं, 3 लाख लगभग 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां पद खाली है, मिली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फैसला करके नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। तो हादसा नहीं, हत्या करार दिया है शिवराज सिंह चौहान ने। सत्ता के गलियारे में सियासी भूचाल है। आखिर 1.5 दर्जन से ज्यादा लड़कों की और युवतियों की मौत हो चुकी है। आज भुरकुंडा का अनुज भी मौत की बलिवेदी पर कुर्बान हो गया। अपने घर का इकलौता कमाऊ लड़का था। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने सहयोगियों के साथ। मौत की दौड़ और कितने जाने लेगी। भुरकुंडा के बेटे की साहिबगंज में मौत। 12 सितंबर की दौड़ में शामिल होने गया था अनुज। दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिरा। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। घर पर विपत्तियों का टूटा पहाड़। घर का इकलौता कमाऊ बेटा था अनुज। क्या हुआ था? पढ़ा लिखा के बड़ा किया बेटा को, कि सरकार से कोई नौकरी लेगा से।
अब नौकरी के चलते बेटा अपने चल गया। अब कहाँ से हम जवान बेटा लौटेगा? कब गया था बेटा आपका? 10 तारीख को गया था, 12 तारीख को दौड़ता। इस माता के सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। ना तो इसके दर्द को समझा जा सकता है और ना ही मुआवजे से उसकी भरपाई की जा सकती है। ये एडमिट कार्ड अनुज कुमार बेदिया के लिए मौत का कार्ड साबित हुआ। जब कॉफिन में सजकर उसका शव पैतृक घर पहुंचा तो पूरे घर में मातम छा गया। रामगढ़ की भुरकुंडा का बेटा अनुज उत्पाद सिपाही की दौड़ में शामिल होने साहिबगंज गया था। दौड़ में बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है। आज उसके परिजनों पर पहाड़ टूट पड़ा है। मंझला देवर है, वो दौड़ने के लिए गया था। उसका कुछ सोच था कि गरीब परिवार से हम लोग हैं तो कुछ अपना घर को अच्छे से चलाएंगे, और वही 10 तारीख को दौड़ने के लिए गया था। वही दौड़ के वजह 12 तारीख शायद दौड़ था, तो वही दौड़ते दौड़ते अचानक बेहोश हो गया और उसका अचानक मौत हो गया। तो हम सरकार से यही चाहते हैं, हम लोग गरीब परिवार से हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका और 2 भाई है तो उन लोग को एक नौकरी दिया जाए सरकार तरफ से। घर में हर किसी की आंखों में आंसू है, हर चेहरा दर्द से भरा हुआ है। एक जवान लड़के की मौत हुई है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। 2 दिनों में वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के लोग परिवार को मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं। नौकरी के लिए जो नियमावली है, सरकार ने तो नियमावली निकाली है, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चे लोग जो घटना घट जाती है, इसमें सरकार भी चिंतित है और लोग भी चिंतित हैं। लेकिन इस घटना से इस परिवार को काफ़ी हर्षित हुआ है, और इस परिवार को निश्चित तौर पर जो सरकार की नियमावली बनेगी, हम लोग मिलकर इस क्षेत्र में हम अपनी एक प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार से हम मांग करेंगे इस परिवार को भरपाई कैसे हो। मौत के बाद मुआवजा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये तो बाद की बात है। फिलहाल पूरा परिवार सदमे में है और दौड़ ने एक और बेशकीमती हीरे को अपने आगोश में ले लिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए भुरकुंडा से सागर कुमार की रिपोर्ट। एक और घर का चिराग बुझ गया। आज एक घर का और चिराग बुझ गया। भुरकुंडा का अनुज आज मौत की बलिवेदी पर कुर्बान हो गया। और इन मौतों के साथ ही साथ जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह हादसा है या हत्या है, अब यह जांच का विषय है। सीधा रुख करते हैं, हमारा सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, एक तरफ मातम है, हर तरफ मातम फैला हुआ है। 1.5 दर्जन से ज्यादा मौतें हो गई हैं। आज भुरकुंडा का अनुज भी मौत का शिकार बन चुका है। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान ने, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा के चुनाव प्रभारी भी हैं, उन्होंने परिवर्तन यात्रा में सीधे सीधे इन मौत को अब हत्या का नाम दे दिया है। प्रभात, बिल्कुल अभिषेक, सही कहा। जिस तरीके से लगातार जो उत्पाद विभाग के द्वारा पुलिस बहाली की जा रही है, अब तक उसमें 15 से ज्यादा जाने चल गई। और आप जैसे बता रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार कि आज भी एक भुरकुंडा का जवान था, उसकी मौत हो गई है। निश्चित तौर पर आज परिवर्तन यात्रा थी जो कोल्हान प्रमंडल की शुरुआत आज भैरवगढ़ के शाखा मैदान से की, और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज अपने संबोधन में राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई मामलों में उन्होंने घेरा। अगर हम बात करें जो पुलिस बहाली है उसमें, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, जुर्म माफिया और मर्डर की पार्टी हो गई है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हत्याएं हो रही है, राज्य सरकार जितने हड़बड़ में जो बहाली शुरू करवाई थी उस तरीके से नहीं होनी चाहिए थे। और
और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार सरकार के ऊपर उन्होंने थोपा। और ये अब तो ये जो है वो जांच का विषय है और आगे जांच भी होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे बातें रखी। बहरागोड़ा की सभा में अभिषेक बता दूं कि महिलाएं जो सभा में थी वो नीचे से ऊपर मंच पर आई और एक मिट्टी लिए लाल रंग की कपड़े में मिट्टी लेकर शिवराज सिंह चौहान के हाथों में सौंपा। तो शिवराज सिंह चौहान ने वहीं से कहा कि ये माटी को सर में लगाकर देश के प्रधानमंत्री को दूंगा और यह वादा आपसे करके जाता हूं कि झारखंड में ये मिट्टी और बेटी की जो बेटी है उसकी रक्षा के लिए आप लोग आगे आए। जिस तरीके से सरकार पिछले 5 सालों में एक भी जनहित के कार्य नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं सरकार दोषी है इसमें। तो लगातार जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान हमला बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसकी रक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी, आप सरकार बदलिए। और घनघोर बारिश हो रही थी अभिषेक, घनघोर बारिश हुई तो उन्होंने एक शहर भी साथ साथ कह दिया कि ये घनघोर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, अंधेरा छटेगा, झारखंड में कमल खिलेगा। तो जिस तरीके से उन्होंने पूरे सभा में संबोधित करते हुए आड़े हाथों लगातार सरकार को, चाहे वो पुलिस बहाली की बात करे या फिर बालू को लेकर बात करे या फिर जमीन को लेकर बात करे या भ्रष्टाचार को लेकर बात करे या फिर जो आदिवासी महिलाओं के साथ में रेप के बाद हत्या है, उन सारे मामलों को वहां उन्होंने संबोधन में अपने जनता के बीच रखा और जनता से सवाल भी पूछा, क्या ये 5 साल में जो सरकार आप लोगों को अभी 1000 रुपया दे रही थी जबकि वादा किया था 2000 रुपया देंगे, नौजवानों को जो एमकॉम पास है उसे 7000 देंगे, जो ग्रेजुएशन किया है उसे 5। दो बातें जो महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है, बड़े गंभीर आरोप हैं। पहला तो कि सीधे सीधे हादसों को हत्या बताया, जेएमएम को जुर्म मर्डर माफिया का नाम दिया, और तीसरा जो बड़ा सवाल खड़ा कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने कि आखिर दौड़ कराने की इतनी ज्यादा जल्दी क्यों, जब मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा तो इतनी ज्यादा नियुक्ति पत्रों को बांटने की जल्दी क्यों है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बांटने पड़ रहे हैं। हर दौड़ के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बंट रहा है। प्रभात, आखिर कब जागेगा सिस्टम? बिल्कुल अभिषेक, देखिए अब चुनाव का समय है, अब हमें नहीं लगता कि अब बहुत दिन बच गया चुनाव में। सरकार चाहती कि जितना ज्यादा से ज्यादा जनता को हम अपना लुभा सके और जिस तरीके से जो नियुक्तियां पत्र बांटी जा रही है और पिछले दिनों भी सभी जो केंद्रीय मंत्री जो दिल्ली से आए थे उन्होंने सवाल खड़ा किए थे, बाबूलाल मरांडी भी सवाल खड़ा कर रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी भी लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर ये बहाली की इतनी जरूरत क्या थी। अगर शुरुआती दौर में जब लड़के की जो नौजवानों की मौत हो रही थी तो बहाली को उसी वक्त रोक देना चाहिए था, उसको पारदर्शिता पूरी तरीके से जो सिस्टम बोलता है उसके तहत इसकी बहाली करानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद ये बहाली रुकी नहीं और बहाली लगातार हो रही थी और उसके बाद भी देखिए किस तरीके से आज 15वीं मौत भी हो गई युवक की। तो सरकार पे सवाल जरूर खड़ी है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जुर्म मर्डर और माफिया की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, हत्या की है, हत्यारा है ये सरकार, जिस तरीके से नौजवानों की दौड़ में मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा ट्रेस उन्होंने इसी बात को लेकर दिया कि आखिर सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों थी। लेकिन सरकार की बातें तो समझ में आ रही है अभिषेक, चूंकि चुनाव भी है और चुनाव में सरकार जो लगातार कई ऐसी योजनाएं हो धरातल पर ला रही है और जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है ताकि जो सरकार चल रही है वो फिर से आगे आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे राज्य में एक तरह से कहें परिवर्तन यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की जितनी जो विफलताएं हैं, जो जितनी कारगुजारी है उसे जनता के सामने ला रही है हर एक एक करके, चाहे वो पुलिस बहाली की बात करे या फिर आदिवासी महिला की हत्या की बात, रेप के बाद हत्या की बात करे या फिर मैया सम्मान योजना को जिस तरीके से लुभाया जा रहा है 1000 देके, ये सारी योजनाओं को कहीं ना कहीं जो जितने भी केंद्रीय मंत्री है चाहे प्रदेश अध्यक्ष वो कहीं ना कहीं अपने भाषण में ये बातें रख रहे हैं कि आखिर सरकार को इतनी जल्दी क्या है जो लगातार इस तरीके के पुलिस बहाली में लोगों की मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ रहे हैं और जनता को सोचना है कि किस तरीके से जो सरकार जो बहालियों की प्रक्रिया शुरू की है वो क्या जल्दीबाजी में की गई है या फिर इसे तरीके से बिल्कुल प्रभात कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि ये उत्पाद विभाग में सिपाही की दौड़ कम, चुनावी दौड़ ज्यादा हो चुकी है। कहीं ना कहीं चुनाव को साधने के लिए इस दौड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस दौड़ का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है 1.5 दर्जन के करीब अभ्यर्थी मौत के शिकार हो चुके हैं और ये दौड़ थम रही है ना मौत का सिलसिला थम रहा है। क्या होगा, मामला गंभीर हो गया है। जो सफल हो रहे हैं अब उनके भविष्य पर भी तलवार लटक रही है क्योंकि यह मामला निश्चित तौर पर अब हाईकोर्ट में जाने की तरफ बढ़ चुका है। बहुत धन्यवाद प्रभात, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।